ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं उस ऐतिहासिक घटना की जिसने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पहली चिंगारी का काम किया। आज हम बात करेंगे 1857 में मंगल पांडे द्वारा आरंभ किए गए विद्रोह की। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम, जिसने भारत में अंग्रेजी राज की नींव हिला कर रख दी थी। क्रांति की ऐसी मशाल जो पूरे भारत में धधक उठी और पहली बार भारत एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। 1857 की इस क्रांति की पहली चिंगारी थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे। वो महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता के बीज को अंकुरित करने के लिए अपना रक्त उसे समर्पित किया। उन्होंने आत्म बलिदान कर जन जन को ये संदेश दिया कि भारत की स्वाधीनता के लिए उठ खड़े होने का समय आ चुका है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई सन 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माताजी का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ब्रिटिश शासनकाल में एक ऐसा समय आया जब अंग्रेजी राज की नीतियों और उनके शोषण के कारण खेती का काम दुष्कर हो गया था और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अत्यधिक कर से परेशान होकर गांव के अधिकांश युवा सेना में शामिल होने लगे। ऐसे ही समय में 22 वर्ष की आयु में मंगल पांडे भी सेना में भर्ती हो गए। ये साल था सन 1849। मंगल पांडे अत्यंत बलिष्ठ थे। वो अपनी बहादुरी और साहस के लिए विख्यात थे और एक अच्छे सैनिक के रूप में वो पहचाने जाते थे। मंगल पांडे के विद्रोह का मुख्य कारण थी अंग्रेजी सेना में इनफील्ड P-53 राइफल्स में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल किया करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई जो आधुनिक थी, लेकिन इसे भी लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन बंदूकों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं। भारतीय सैनिकों के बीच ये आम राय बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया है। भारतीय सैनिक इस बात से अत्यंत उद्वेलित थे। वो अंदर ही अंदर क्रोध से उबल रहे थे। स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी और उनके भीतर प्रतिरोध का स्वर बुलंद होने लगा। धधक उठी, 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 धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली।
देखो बढ़ चली उसमें दीवानों की टोली। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। पप सा 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 पप प रे 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 पप प गा 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 नि सा गा रे सा रे नि सा धा नि प ध म प ग म रे ग सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा। अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार आई। अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। बैरकपुर में परेड के दौरान सेकेंड नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने एनफील्ड बंदूकों में इस्तेमाल किए जा रहे कारतूसों के प्रति अपनी असहमति जताई। जब ये कारतूस पैदल सेना में बांटा गया तब सैनिकों ने इसका प्रबल विरोध किया और इसे लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अफसरों के प्रति वफादार सैनिकों ने ये सूचना उन तक पहुंचा दी और ये भी बताया कि भारतीय सैनिक रात में मिलकर अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बना रहे हैं। बंगाल में फरवरी माह में सारी पलटनों की अपेक्षा 34वीं पलटन राज्य क्रांति के लिए अति उत्सुक हो गई थी। इस 34वीं पलटन का मुख्यालय बैरकपुर में होने के कारण और वजीर अली नक्शी खां उसके पास कलकत्ता में होने से उन्होंने सारी पलटन को शपथपूर्वक राज्य क्रांति कार्य से जोड़ लिया था। इस पलटन की कुछ टुकड़ियां 19वीं पलटन में भेज दी गई थीं। इस कारण उन टुकड़ियों ने 19वीं पलटन को भी इस राष्ट्र कार्य में खींच लिया था। ये बाधा दूर करने के लिए मार्च के प्रारंभ में फिरंगी पलटन कलकत्ता लाई गई और 19वीं पलटन को निशस्त्र कर काम से हटाने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश पर कार्यवाही बैरकपुर में की जाए, ये निश्चित किया गया। अपने बंधुओं को अपनी आंखों के सामने दंडित किया जाएगा, ये सुनकर बैरकपुर शांत रहने वाला नहीं था और इनमें सबसे अधिक मंगल पांडे उद्वेलित थे। उनकी तलवार म्यान में अधीर हो रही थी। स्वतंत्रता की ज्योति अब हर तलवार में चमकने लगी थी। ये बैरकपुर छावनी कोलकाता से लगभग 16 मील की दूरी पर थी। बिल्कुल शांत पूर्वी भारत की ये वो छावनी थी जहां भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी।
इसके साथ ही गवर्नर जनरल भी यहीं रहा करता था। किसे मालूम था कि इसी छावनी से अंग्रेजी राज के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद होगा और इतिहास के पन्नों में ये भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में दर्ज होगा। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। गरज रहा है विप्लव सागर, गरज रहा है विप्लव सागर, नचती क्रांति तरंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। सजी हमारी स्वतंत्र सेना, पीछे इसके पैर पड़े ना। सजी हमारी स्वतंत्र सेना, पीछे इसके पैर पड़े ना। ऊंचा रहे कदापि झुके ना, विजयी के तू तिरंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। पास हमारे क्या खोने को, सारा विश्व जीत लेने को। पास हमारे क्या खोने को, सारा विश्व जीत लेने को। बढ़े चलो है क्या डरने को, बढ़े चलो है क्या डरने को, भूखे नंग धड़ंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। 29 मार्च सन 1857 की तारीख थी। दिन था रविवार। मंगल पांडेय ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस ऐतिहासिक घटना का वर्णन विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर में किया है। वो लिखते हैं, अपने स्वदेश बंधुओं का अपनी आंखों के सामने अपमान हो, ये बात मंगल पांडेय के अंतरतम को असह्य पीड़ा देने लगी थी और उनकी रेजिमेंट उसी दिन विद्रोह करे, वो ऐसा आग्रह करने लगे। गुप्त समिति के नेता आज विद्रोह करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ऐसा ज्ञात होते ही उस जवान का साहस रुकना दुष्कर हो गया। उन्होंने लपक कर अपनी बंदूक उठाई और मर्द हो तो उठो ऐसी गर्जना करते हुए वो परेड मैदान में कूद पड़े। अरे अब पीछे क्यों रहते हो? भाइयों आओ, टूट पड़ो, तुम्हें तुम्हारे धर्म की सौगंध है। चलो अपनी स्वतंत्रता के लिए शत्रु पर टूट पड़ो। ऐसी गर्जना करते हुए वो अपने स्वदेश बंधुओं को अपने पीछे आने का आह्वान करने लगे। ये देखते ही सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने सिपाहियों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु अंग्रेजों को आज तक मिले देशद्रोही सिपाही अब बचे नहीं थे। उस सार्जेंट का आदेश उसके मुंह से निकलने पर एक भी सिपाही मंगल पांडे को पकड़ने नहीं हिला और इधर मंगल पांडे की बंदूक से सन सन करके निकली गोली ने उस ह्यूसन का शव तत्काल भूमि पर पटक दिया।
ये गड़बड़ हो ही रही थी कि इतने में लेफ्टिनेंट बॉब ही वहीं आ गया। इससे पहले कि उसका घोड़ा नाचते नाचते आगे सरकता, मंगल पांडे की बंदूक से दूसरी गोली छूटी और वो उस घोड़े के पेट में घुसते ही घोड़ा लेफ्टिनेंट को लेकर धड़ाम से गिरा। मंगल पांडे को बंदूक भरने का अवसर मिले इससे पहले ही धूल में पड़े उस लेफ्टिनेंट ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। ये देखते ही मंगल पांडे ने तिल भर भी डगमगाए बिना अपनी शमशीर निकाली। बा ने पिस्तौल चलाई पर गोली चूक गई और वो तलवार निकाले उसके पहले ही मंगल पांडे की तलवार का वार हुआ और बा मिट्टी सूंघने लगा। इतने में मंगल पांडे पर एक गोरे को हमले की तैयारी में बढ़ता हुआ देखकर पास के एक सिपाही ने बंदूक के दस्ते से उसका सिर फोड़ दिया और सारे सिपाहियों ने एक साथ गर्जना की, मंगल पांडे को कोई हाथ न लगाए। तभी कर्नल व्हीलर वहां आया और मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश देने लगा, लेकिन सैनिकों ने इस आदेश को सुना नहीं। इधर मंगल पांडे अपने रक्त रंजित हाथ उठाकर मर्दों बढ़ो ऐसी भयानक गर्जना करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। जनरल हीरसे को ये समाचार मिलते ही वो कुछ और यूरोपियन सैनिक लेकर मंगल पांडे की ओर दौड़ता हुआ बढ़ा। अब निश्चित ही शत्रु पकड़ लेगा, ये जानकर उस देशवीर मंगल पांडे ने फिरंगियों के हाथों पकड़े जाने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाने का निश्चय किया और अपनी बंदूक अपने ही सीने की ओर कर ली और तत्काल उनकी पवित्र देह घायल होकर गिर गई। मंगल पांडे पर मुकदमा चला। उस समय किसी अंग्रेज अफसर पर हमला करना सीधे अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना था। सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिया गया। पहले मंगल पांडे की फांसी की तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये विद्रोह दूसरे इलाकों में भी न फैल जाए, इसलिए उन्होंने मंगल पांडे को 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल सन 1857 को सुबह 5:30 बजे उनके सैनिक साथियों के सामने ही फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में प्राण उत्सर्ग करने वाले पहले भारतीय थे। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की ये चिंगारी सुलग उठी। 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह हो गया और ये विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया और आने वाले समय में अंग्रेजों ने भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम का प्रचंड रूप देखा। इस महासमर के अमर नायक मंगल पांडे को हमारा शत शत नमन। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। डूबा रक्त में खड़क लिख गए अनेक सेनानी, डूबा रक्त में खड़क लिख गए अनेक सेनानी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी, डूबा रक्त में खड़क लिख गए अनेक सेनानी। प्रबल 1857।
वतन